ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो रामायण के दोहे को बताते हैं कि वो साइनाइड जैसे है, तो लगातार वो रामायण के खिलाफ। देखिए, ये सारे जो बोलते हैं, ये तमिलनाडु में बोला जाता है कि सनातन को एनहिलेट कर दो, किसी ने बोलता है सनातन एड्स है, वायरस है। जो लोग बोलते हैं उसी से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको जो लोग बुलवाते हैं वही लोगों को हम लोग को देखना सही है, समझना सही है। हमारा ये उम्मीद था कि ये सब बोलने का बाद कांग्रेस पार्टी सारे लोगों से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेता था कि भाई डीएम के आप लोग सनातन को गाली देता है, आपका साथ हम गठबंधन नहीं करूंगा। आपका कोई जनता दल यू में मंत्री है, उनको हटाइए, नहीं तो मैं आप लोगों का साथ नहीं जाऊंगा। ये सारा मामले में जो कांग्रेस ने स्थिति लिया है, ये देख के मुझको ऐसा ही लगता है कि सारा क्रियाक्रम राहुल गांधी जी का ही है। उन्होंने ही लोगों को उत्साहता है सनातन का खिलाफ बोलने का, हिंदू का खिलाफ बोलने के। और इसलिए ये जो नया गठबंधन है, ये नया गठबंधन का पूरी की पूरा आइडियोलॉजी ही है कि हिंदू को खत्म करो, सनातन को खत्म करो। अरे छोड़िए, छोड़ो, बच्चा लड़का है, बच्चा है, छोड़ दीजिए। इंडिया गठबंधन से बहुत ही छोटे बच्चे ही है। इंडिया गठबंधन अब अलग अलग स्टेट में रैली भोपाल से शुरू हो रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, रैली तो होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। रैली करने में तो कोई तकलीफ नहीं है, आप जाइए भोपाल को देखिए, खूबसूरती को देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होगा। और अगर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना ही है तो सनरायन से मून तक जाना पड़ेगा, वहाँ ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो। Sir, what would you like to say about the Lalu Yadav and Nitish Kumar become important part of India alliance? I think they are now fighting also among themselves. I know some internal how internal discourse happen within the India alliance meetings, and I don't think that relation is so good now. I mean, there are many stories which I cannot afford to tell you, but I don't think that Nitish Kumar ji will ever be the convener of India or so-called India alliances. So I think those days is over. Will they impact Modi government in 2020? I mean, yes, there will be impact of Modi government in a way that we'll get some more seats, that the majority will be bigger than 2019. So it will all have some positive impact. Impact can be either negative or positive. I see a lot of positive impacts of it. A picture got viral on internet. Nitish Kumar with PM Modi. You are also there. नहीं, वो तो नीतीश कुमार जी का साथ तो मैं ही 4 घंटा बैठा, एक ही टेबल में बैठा। नीतीश कुमार जी ने तो प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत किया, हम लोग सबसे बातचीत किया, तो वो तो एक काटसी था, उसमें मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ूंगा उसमें। लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ, बीइंग द लिटिल बिट जो मेरा जानने का मौका था, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और शायद कोई लोगों का मन था कि मैं ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाऊंगा, लेकिन वो बन भी नहीं पाएगा, उम्मीदवार भी बन नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री बनना तो दूर का बात है, उम्मीदवार तक भी जा नहीं पहुंच पाएगा। You see, this is the biggest problem in our nation today. Lot of Rohingya is coming or trying to inflict into India every day. And we have seen large scale of inflation in West Bengal, Bihar and Assam. Today, demography is fast changing in those regions. We are sufferer of changing demography. I think this is a problem we have to take head on. That is why I personally feel that National Register of Citizenship at some point of time will be necessary, but ये भारत सरकार का व्यू नहीं है, मेरा पार्टी का भी व्यू नहीं है। लेकिन हम लोग असम में हमेशा डेमोग्राफिक इन्वेशन का शिकार होता हूँ, तो इसीलिए बीइंग एन असमीज में मेरा लगता है
कि असम, बंगाल, बिहार जैसा प्रदेशों में एनआरसी बनना चाहिए और इलीगल इन्फ्लेटेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बाद में आप उनको कैसे आप रखें भारत में ही, वो एक अलग बात है। उनको आप नॉन स्टेट सिटीजन दे सकता है, कुछ कर सकता है, उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आइडेंटिफाइंग इलीगल इमिग्रेंट्स ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पूर्व भारत का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो जाएगा। Sir, what would you like to say on the UCC? Will it is needed for the country right now to adapt? You see that there are Uttarakhand government and Gujarat government is deliberating on UCC, and they are in advanced stages. And I think once that is placed in those assembly, definitely we learn from there. National UCC, I don't know what is the mind of government of India, but in Assam, December, we are bringing a bill to ban polygamy in our state. Already public consultation has taken place. We have examined the legality. Now drafting is going on. By December, we will pass a bill in Assam banning polygamy completely. देखिए, पहला है इंडिया अलायंस तो बनी नहीं सकता है, इसलिए आप इंडिया को अगर पूरा कर देते हो तो इंडिया अलायंस बोलने के लिए इंडी ए बोलना पड़ेगा। आप लोग का भाषा भी थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आप इंडिया अलायंस तो बोलिए, लेकिन इंडिया अलायंस बोलने के लिए उनको ही पूछना पड़ेगा जयराम रमेश जी को कि दोबारा एक ए लगाने के लिए आप लोग क्यों भूल गया। तो पहला बात है वो लोग जर्नलिस्ट को बाइकआउट किया। मेरा तो मन यही है कि भाई आपको तो देश ही बाइकआउट करके रखा हुआ है, आपका जगह कहाँ है देश में।